नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे तुलसी गैबार्ड, जो हाल ही में बनने वाली ट्रंप सरकार में अमेरिका की इंटेलिजेंस की बॉस यानी चीफ बनने वाली है। उनके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर क्या विचार है। अमरीकी कांग्रेस के सदस्य के रूप में मैंने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आह्वान किया गया था, जिन्हें आज भी निशाना बनाया जा रहा है और सताया जा रहा है। अब इस उत्पीड़न की पराकाष्ठा वास्तव में 50 साल पहले शुरू हुई थी, जब पाकिस्तानी सेना ने लाखों बंगाली हिंदुओं की उनके धर्म और जातीयता के कारण व्यवस्थित तरीके से हत्या, बलात्कार और उन्हें उनके घरों से निकाल दिया था। 25 मार्च 71 को पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाने की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत हिंदू मोहल्लों और गांवों से हुई थी। सबसे पहले जगन्नाथ हॉल में, जो ढाका विश्वविद्यालय में एक हिंदू छात्रावास है, जहां 5 से 10,000 लोग मारे गए थे। केवल उस पहली रात को यह नरसंहार अभियान 10 महीने तक जारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप 20 से 30 लाख लोग मारे गए। सैकड़ों हजारों महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर से भागने पर मजबूर होना पड़ा। उस समय अमेरिकी सीनेटर टेड कैनेडी बांग्लादेशी शरणार्थियों से मिलने गए और कहा, 25 मार्च की रात को पाकिस्तान सेना द्वारा शुरू किए गए आतंक के व्यवस्थित अभियान और उसके नरसंहार के परिणामों से ज्यादा स्पष्ट या आसानी से प्रलेखित कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समुदाय के सदस्यों को हुआ है, जिनकी जमीनें और दुकानें लूट ली गई हैं। व्यवस्थित तरीके से उनका कत्लेआम किया गया है और कुछ जगहों पर उनके घरों पर पीले रंग से एच के निशान बना दिए गए हैं। अब इस्लामवादियों को इस्लाम से भ्रमित नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर इस्लामवादियों का अत्याचार बांग्लादेश की आजादी के साथ ही खत्म नहीं हुआ। यह अभियान आज भी जारी है, जिसमें भयानक लक्षित हमले, हत्याएं, घरों को जलाया जा रहा है और परिवारों को भागने पर मजबूर किया जा रहा है। 1900 के दशक की शुरुआत में बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की संख्या लगभग 33% थी। हिंदुओं को निशाना बनाने वाले इस लगातार इस्लामी अभियान के कारण आज बांग्लादेश की आबादी का केवल 8% हिंदू है। कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में सैकड़ों कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथियों ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया, एक ट्रेन को नष्ट कर दिया, सरकारी इमारतों, प्रेस क्लब और सार्वजनिक बसों में आग लगा दी, मृतकों और घायलों को पीछे छोड़ दिया। दुर्भाग्य से बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, धर्मनिरपेक्षतावादियों, नास्तिकों और अन्य लोगों के खिलाफ आतंक का इस्लामी अभियान अनूठा नहीं है। यह सदियों से चल रहा है। इराक, लीबिया और सीरिया में अमेरिकी शासन परिवर्तन युद्धों से पहले, जिसने धार्मिक अल्पसंख्यकों को इस्लामी जिहादियों से बचाने वाले धर्मनिरपेक्ष सत्तावादी नेताओं को या तो उखाड़ फेंका या कमजोर कर दिया। इराक में 15 लाख ईसाई थे और सीरिया में 22 लाख। अब इराक में अनुमानतः 2 से 3 लाख ईसाई और सीरिया में 4.5 लाख ईसाई हैं। अफगानिस्तान एक बहुत ही बहुधार्मिक देश था, जिसमें हिंदू, बौद्ध, पारसी और इस्लामवादियों के आने से पहले और भी बहुत से लोग शामिल थे। आज अनुमान है कि वहां लगभग 1000 हिंदू बचे हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक अफगानिस्तान की आबादी का 1% से भी कम हिस्सा है। जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के नेता इस्लामवादी बहिष्कारवादी विचारधारा की निंदा नहीं करते और उसे हराने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते, एक विचारधारा जो मानती है कि सभी गैर मुसलमानों और कई तथाकथित विधर्मी मुसलमानों को धरती से मिटा दिया जाना चाहिए, गुलाम बना दिया जाना चाहिए, या कम से कम उन्हें भूमि के स्वामित्व के अधिकार के बिना दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रखा जाना चाहिए, खुलेआम पूजा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, वगैरह, जैसे पाकिस्तान में है। आतंक का जिहादी अभियान पूरी दुनिया में जारी रहेगा।